प्रणाम महाराज। कहो हनुमान जी, उनसे भेंट हुई? जी हाँ ऋषराज, भेंट भी हुई और उन्हें पहचान भी लिया। पहचान? किसकी पहचान? मेरी और किसकी? श्री राम जी, उनको तो सभी जानते हैं। श्री राम अर्थात? श्री राम अर्थात क्या आप उन्हें नहीं जानते? नहीं तो और महाराज आप? नहीं, मैं भी नहीं जानता। ओह, आप भी नहीं जानते? मैंने सोचा कि आप उन्हें जानते होंगे। अगर मैं जानता हूं तो आप सब भी जानते होंगे। सब तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं है। महाराज, जब मैं भगवान भास्कर के यहाँ विद्या प्राप्त कर रहा था तो ब्रह्मा ने मुझे आपकी सेवा में भेज दिया था और कहा था एक दिन तुम्हें श्री राम जी के दर्शन होंगे। सो आज हो गए महाराज। हनुमान जी, आप बड़े ही चतुर और निपुण हो। कब से सारी बातें किए जा रहे हो, लेकिन काम की बात एक भी नहीं की। वो श्री राम जी कौन है? वही तो बता रहा हूँ ऋषराज जी। श्री राम, श्री लक्ष्मण, दोनों भाई अयोध्या के स्वर्गीय दशरथ जी के सुपुत्र हैं। वे पिता की आज्ञा से वन में रहने आए हैं। वहां से राक्षसों का राजा रावण उनकी भार्या माता सीता को हर लाया है। उन्हें माता सबरी ने आपका परिचय और पता दिया है। इस समय वे आपसे सहायता मांगने आए हैं। इसीलिए आप अपने वानरों की सहायता से उनकी भार्या की खोज करने में उनकी सहायता करें और मैं उन्हें अपने साथ ले आया हूं। वानरराज, ये बड़ा अनमोल अवसर है। आगे बढ़कर उनका स्वागत कीजिए।
उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाइए और समझ लीजिए आज से आपकी विपत्तियों का अंत हो गया। वो बड़े उदार हैं, राज उनके हैं, थोड़े किए को बहुत मानते हैं। वो अगर आप पर कृपालु हो गए तो आपका खोया राज्य इसी क्षण आपको दिला देंगे। आगे बढ़िए महाराज। हे महाराज सुग्रीव, और अपने सौभाग्य का स्वागत कीजिए। हे हनुमान, हे हनुमान, तुमने तो मेरे हृदय में जैसे आज तक के कई दीपक एक साथ जला दिए हैं। आओ चलते हैं। हे नाथ, ये महाराज सुग्रीव। हे महाराज सुग्रीव, ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी है और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी है। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं दशरथ नंदन महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। आपने एक सिंहासनहीन महाराज कहकर संबोधित किया है। ये आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता तो नहीं, लेकिन ये हमारे हृदय की अभिलाषा अवश्य है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम आपके स्वभाव वचनों से ठीक हुए। आइए गुफा के अंदर चलिए और हमारे निवास में आसन ग्रहण कीजिए। हे राघव,
हे राघव, ये मेरे मंत्री वृक्षराज जामन है। ये नल, ये नील और हनुमान जी को तो आप जानते ही हैं। ये सब लोग बुद्धिमान और वीर और स्वाभिमानी हैं। ये मेरे परम प्रेषित मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों और सहयोगियों का मिलना जो अपने राजा के हितैषी हो, निस्वार्थ हो, बड़ा ही दुर्लभ है। जिसके पास ऐसे मंत्री हो, वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में भी फंस जाए तो उसे पुणे विजय होने की पूर्ण संभावना होती है महाराज। मेरे गुरुनंदन, आपके उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया। आपके आ जाने से हमें ये पूरा विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो गए। हनुमान जी आपकी समस्या सुन चुके हैं। हम राष्ट्रपति की ओर से आपको पूर्ण विश्वास मिलाते हैं कि महाराज अपने बानरों की सहायता से आपकी भारियां उजने देवी सीता की खोज अवश्य निकालेंगे, जिसे आप उन्हें इस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सके। आपका ये वीर कार्य सिद्ध हो जाए। हम ये प्रदर्शन करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राजा और स्त्री दोनों छीन लिए। उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनीतिक सिद्धि हो सकती है। क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसे तो कोई शुद्ध व्यापारी ही कर सकता है कि आप पहले मेरी सहायता कीजिए और बाद में मैं आपकी सहायता करूंगा। ये उचित नहीं है। और दूसरी जो आपने राजनीति की बात कही है, राजनीतिक नीति तो केवल स्वार्थ पर टिकी है और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। क्षमा करें नाथ, हम बुद्धि के जीवन हैं। हमारी भाषा पर ध्यान में लेकर हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। ऋक्षराज,
जो योनियों, जातियों, लोगों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी को दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है, वो नाता है मित्रता का। मैं आपसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं महाराज। आप धन्य हैं हे राम। मित्रता एक पवित्र माता है। मित्र मोह नहीं देखता कि इसके पास धन दौलत है या नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दे। प्रभु, हनुमान सत्य कहता है, आप धर्म के विषय में बड़ी खादी दृष्टि है और सब पर दया करने वाले हैं। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूँ। फिर भी आप यदि मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभाल लेता है। मेरा हाथ अपने हाथों में लीजिए ना स्वामी, लीजिए प्रभु, मेरा हाथ अपने हाथों में ले लीजिए। कबीराज, ऐसे हम आपके हो गए। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों का धर्म गौरव अपने प्राणों से भी प्यारा है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजय बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपने प्राणों का भी बलिदान कर देंगे। मित्रता निभाने के लिए पाप कर्म भी करना पड़े, मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदेश है और यही मेरी शपथ है। आज से दोनों का सुख दुख एक है प्रभु। हम आपके सुख दुख आगे बांटेंगे। वापस दिलाऊंगा। हे राघव, जैसे घायल का दुख घायल जानता है उसी प्रकार मैं आपका हाँ महाराज। मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा हुआ था, अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था, तो उसी समय एक विमान आकाश में जा रहा था। जानकी जी बड़ा विलाप करती जा रही थी और उसने अपने वस्त्र में कुछ आभूषण नीचे गिरा दिए। उनमें से कुछ को मैंने इकट्ठा कर लिया था और सावधानी से अपने पास रख लिया था।
तो सुग्रीव जी, वे वस्त्र और आभूषण हमें दिखाइए। ठीक है प्रभु। प्रभु हाँ हाँ, ये उसी साड़ी के टुकड़े हैं, ये उसी माला के मोती है, ये उसी हाथ का कंगन है, और यह उसी माथे का तिलक है। हाय प्यारी सीते, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए हैं, जेवर तेरे ये प्यारी मुझको रुला रहे हैं। सीते, पागली ने दिल की मुरझा दिया कली को, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए हैं। धीरे रखिए। चुगली जटायु बिंदी करती जिगर को घायल, यह कर्ण फूल मुझको पहरा बना रहे हैं। लक्ष्मण भाई देखो, तुम भी इनकी पहचान करो। भाई लक्ष्मण जरा तुम ही पहचान कर, भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, यह सीता का गहना है या नहीं, देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, यह उसने पहना है या नहीं। देखते हो मगर फिर भी खामोश हो, देखते हो मगर फिर भी खामोश हो, कौन सी बात का करते अफसोस हो, जेवर पहचानो भाई करो पहचान तुम। भाई लक्ष्मण देखो, पहचान करो, देखो यह सीता का ही है ना। भैया भैया, मैंने तो कभी माता के मुख पर दृष्टि ही नहीं डाली, इसलिए मैं उनके कुंडल और आभूषणों को नहीं पहचानता। हाँ, प्रतिदिन उनके चरण वंदना करने के कारण
जिनके नखरों को अवश्य पहचानता हूँ। देखो लक्ष्मण, भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के काम नहीं। मैं तो बिछों का सेवक हूँ, कुंडलों की मुझको पहचान नहीं। पर नाथ सुकून यह अच्छा है, खंडन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, ये कुंडल होंगे फिर उन कानों में। इन कुंडल वाली विधि का इस भांति हरण करने वाले सावधान होकर सोना, आते हैं खंडन करने वाले। आपकी इस शर्म लज्जा का क्या कहना? यह भी भाई है, इसने प्रेम भक्ति की वह मिसाल पैदा कर दिखाई, जो आज तक देखने को कभी न सुनने में आई। और इधर है मेरे जो है भाई, उसने अपने छोटे भाई की स्त्री ने नहीं भाई, उसको घर से निकाल कर और जंगलों की खाक से भाई। और इस दुश्मनी की कोई वजह तो होगी महाराज सुग्रीव, हमें पूरा हाल तो सुनाइए। सुनिए बंधु, यह एक मिशन कहानी है। एक दिन माया दानव का पुत्र रात्रि के समय नगर में द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों भाई उनके पीछे दौड़े, कई दिनों तक उसे भगाते रहे। अंत में वह देखते एक पर्वत की गुफा में घुस गया। तब बाली जब उसे लड़ने चला, प्रभु ने उस जगह पर 1 साल तक खड़ा रहा। सिकंदरा से और रक्त की धारा बह निकल रही थी। मैं समझा कि मैं निशाचर ने बाली भैया को मार डाला और बाहर आकर मुझे भी मारेगा। अतः मैंने प्राण रक्षा के लिए उसके द्वार पर एक बहुत भारी पत्थर से बंद कर दिया और मैं वापस किसकिंदा आ गया। और मंत्रियों ने बिना आज्ञा के राज्य की व्यवस्था की है। राज्य की व्यवस्था बिगड़ते देखकर मुझे राजा बना दिया।
परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर वह किष्किंधा वापस आया और मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत फरमाया, हे नाथ, उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी स्त्री को छीन मुझे घर से निकाल दिया और उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ और अनेक विपत्तियां सहता हूँ। अतम ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दयी है। तुम कोई चिंता ना करो, हम उसे उसके पापों का दंड अवश्य चखाएंगे और उसे एक ही बार में यमपुर पहुंचाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना साधारण कार्य नहीं है। आपके सामने जो राक्षस मंजर है, जिसे मारकर माता ऋषि के आश्रम में दोनों हाथों से फेंक दिया। और आप इन के वृक्ष को देख रहे हैं प्रभु, बाली ने एक तक बार में गिरा सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। धन्य हो प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अवश्य बाली को मारेंगे और मेरा कष्ट मिटाएंगे। तब तो हमें चलना चाहिए। अवश्य हम बाली को जरूर मारेंगे। किंतु महाराज, ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि युद्ध में उसके सामने जो भी आएगा और उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो उसे हमें छिपकर मारना पड़ेगा। हाँ महाराज। ओ चुप भाई। अच्छा महाराज, अब जाइए और उसे युद्ध के लिए ललकारिए। अच्छा जी प्रभु, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। जाइए महाराज सुग्रीव।